तुम्हारे बाप में तो हिम्मत नहीं संविधान बनाने की, हमारे बाप में हिम्मत ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में, इसलिए संविधान। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि संविधान को बदलने वाले को हम जवाब दें। तो इसलिए हम जवाब दे रहे हैं बीजेपी वालों को। यदि अब की बार ऐसी बात कही ना तो मुकदमा फाइल करूंगा FIR दर्ज कराने के बाद। यदि संविधान को बदलने की सोची भी ना तो देश में इतना बुरा हाल हो जाएगा, गृह युद्ध छिड़ जाएगा भाई। आप यहाँ रुकोगे नहीं, आप तो जन कहाँ होगे उस समय, क्योंकि विदेश छोड़ कर भागने का काम करोगे आप लोग आग लगाने वालों, भाईचारा खत्म करने वालों, समानता को खत्म करने वालों, इस आदमी पर FIR दर्ज कर इसे जेल भेजना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए। ये पागल हो चुका है, अनंत हेगड़े की बुद्धि खराब हो चुकी है, मेंटल है। इसे पागल खाने में मोदी जी और बीजेपी के जितने शीर्ष नेता हैं, तुम्हारी पार्टी को डुबा देगा। ये बीजेपी को डुबा देगा, तुम्हारे कमल को डुबाने का काम करेगा। 2024 में इस आदमी को जेल पहुंचाने का काम करो, इसका टिकट काट के इसे घर बैठाओ। इसकी मानसिक स्थिति खराब है। इसे ये नहीं पता कि देश के संविधान सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। और संविधान को बदलने की बात कर रहा है कि 400 के पार तो संविधान। अरे बेईमानी से जीत रहे हो तुम लोग। EVM को हटा दो, 40 पर न सिमट जाओ, तो तुम अब 400 की पार बात कर रहे हो और फिर कह रहे हो संविधान को हटाएंगे। हटा कर देखना संविधान को, सबसे पहले तेरा ही जुगाड़ करेंगे सारे लोग मिलके। तो मैं ये कहूँगा कि संविधान तो इनके बाप की भी हिम्मत नहीं जो संविधान को बदल दे। मैं संविधान को ऐसी चीज़ है, संविधान को बदल देंगे। साथियों, जो भारत का संविधान है वो पूरी दुनिया के संविधानों में यदि गिना जाए तो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा और रिटिन में लिखा हुआ जो संविधान है वो भारत का संविधान है। यानी कि दुनिया में इतना बढ़िया संविधान किसी भी देश का नहीं जितना भारत का संविधान है। जो संविधान सभा में 294 जो लोग थे वो सब लोगों ने मिल के जो मेहनत की संविधान को, देश को बनाने की, और ऐसा संविधान किसी भी देश का संविधान नहीं है साथियों। और इतने अच्छे संविधान को जो बदलने की बात करता है तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को आप पागल कह सकते हैं, उसे पागल खाने में बंद कराइए उस व्यक्ति को, क्योंकि उस व्यक्ति में इतनी अकल नहीं है, उसे संविधान पढ़ा ही नहीं होगा अभी तक। तो ये सत्ता के नशे में इतने मदहोश हो चुके हैं, इतना घमंड आ चुका है इन्हें कि ये कुछ भी बोल रहे हैं तो क्या सब कुछ हो जाएगा। इन्हें पता नहीं है 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक SC ST एक्ट में अमेंडमेंट, एक सेक्शन खत्म कर दिया था। तो क्या हाल देखा था इन्होंने, देखा था क्या हाल हुआ था। वो तो SC SCों का हाल था। आप ये कहते हो कि संविधान को बदल देंगे, तुम्हारी औकात है संविधान को बदलने की है? अभी तो संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। आप जैसे लोगों ने, ये गलत लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, बाबा साहब ने कहा था हमारा संविधान कितना ही भी बढ़िया हो, लेकिन यदि सत्ता में आए हुए लोगों की मानसिकता गंदी है, कमीन लोग हैं वो, तो इसका मतलब है कि संविधान को गलत साबित करने की बात करेंगे। तो हमारा संविधान बहुत अच्छा है, तुम्हारी औकात नहीं जो इसे बदल कर दिखा दोगे संविधान को। कहने भर में ही पूरे देश में बुरा हाल हो जाएगा 1 मिनट में। तो इसलिए अपनी जवान पर प्रतिंचुआ की धनी चढ़ाना सीखो। जो सोच रहे हो रात को कम दारू पिया करो, जरा नशा कम करे करो। बीजेपी वालों, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये हैंगड़े पैगड़े जितने भी हैं ना आप, तो आपकी जो अकड़ ऐसा निकलेगी, याद रखोगे, भारत छोड़कर जाते नजर आओगे, पूरे घर के आसपास चक्का जाम कर दिया जाएगा तुम्हारे घर पर। इलेक्शन की तो बात छोड़ो, देश में ही अपने में निकल नहीं पाओगे आप। ये हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं आपको। संविधान को यदि बदलने की सोची ना तो तुम्हारा वो हाल करूँगा। पूरा समुदाय, SC ST OBC माइनॉरिटीज़, ये 85% जो लोग हैं ना, तुम्हें यही कैद करके डाल देंगे देश के अंदर ही। तो इसलिए अब की बार यदि आपका ऐसा स्टेटमेंट आया तो वैसे तो मैं कहूँगा कि जो संविधान का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए, इस आदमी पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये देशद्रोही है, जो संविधान के खिलाफ बोल रहा है उसे समझो वो भारत देश का देशद्रोही है, क्योंकि संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। और संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो उसकी प्रियम्बल है, उसको कैसे चेंज कर देंगे? उसमें जो रिजर्वेशन है उसको कैसे चेंज कर देंगे? बाबा साहब ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन के द्वारा SC ST के जो MP चुन कर जाते हैं 131, वो उन्हें कैसे बना कर देंगे बताइए? संविधान समय कब या कैसे आ गया भाई? समय है, मनुस्मृति तो कब की हट गई। लॉर्ड मैकाले ने सन 1860 में ही मनुस्मृति हटा दी थी। वो तो अंग्रेज जो तुम्हारे फूफा है उनके लिए तो एक बार भी नहीं बोलते हो आप, हैं? बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बार बार बोलते हो, क्योंकि संविधान स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, बंधुता की बात करता है, सबको न्याय और सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार, सबको रोटी कपड़ा और मकान देने की बात करता है। इसलिए आप हमारे दुश्मन हो,
85% लोगों के दुश्मन हो आप, पूरे देश पर गलत तरीके से कब्जा कर बैठे हो, इसलिए 2024 में अब की बार ऐसे जाओगे जैसे गधा के सींगे। बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेता हैं ये क्या करते हैं, ये बीच बीच में डायलॉग मार कर छोड़ते हैं कि ये इसने में कितना जोश बचा है, ये इसकी क्या प्रतिक्रिया आएगी। देखे तो सही, प्रतिक्रिया ये आएगी पूरे देश में गृह युद्ध फरमाने को डोल लो, लोगों को मरवाने को डोल लो, तुम मरने को डोल लो क्या खुद पब्लिक से थ्रू। अरे 85% लोग तुम्हें मारना देंगे, 15% लोग कितने होते हैं। जब संविधान को चेंज करोगे तो जो जनता है तुम्हें मार देगी। तो गृह युद्ध छुड़वाने को घूम रहे हो क्या देश के अंदर? जो मुस्लिम है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ये तुम्हें मार देंगे सब। 15% लोग 85% पर न मरेंगे, ये क्या होगा फिर देश में? तो तुम देश की सुरक्षा को खतरे में डालना चाह रहे हो, ऐसा बोल के बयान, इस तरह का बयान देकर संविधान को खत्म करके मरने को घूम रहे हो क्या तुम लोग हैं? सारे तुम क्या करोगे? तुम विदेश भाग जाओगे? जो 205 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिया है सारा बैंकों में जमा जो कर दिया तुमने, उसका हिसाब नहीं दे रहे। और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो पैसा लिया है 2 नंबर का, उसका हिसाब नहीं दे रहे हो। अभी तो पता चलेगा आगे आगे होता है क्या। जितने भी घोटाले करे हैं, जितने बेईमानी करी है, जितनी संपत्ति बनाई है ना, सब यहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि सारा हिसाब देना पड़ेगा आने वाले समय में आपको। संविधान के बदलने की औकात है तुम्हारी जो संविधान बदल दोगे। देखो ऐसा जो सही नेता हैं, सही लोग सब पार्टियों में, ऐसा नहीं है बीजेपी में सही लोग नहीं है, बीजेपी में भी पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, सही ना। पर कुछ लोग ऐसे हैं अनपढ़, गूंठा टेक, संविधान पढ़ा नहीं है इन्होंने, बकड़ 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 भूंजते रहते हैं। वो कुछ भी करते रहो, जनता के खिलाफ बोलेंगे, देश के खिलाफ बोलेंगे। इनकी गतिविधियाँ आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं इन लोगों की, ये देशद्रोही हैं। इन पर मुकदमा चलना चाहिए, FIR दर्ज होकर ऐसे लोगों को, और जेल में डालना चाहिए। अरे मोदी जी इनका टिकट काटो, ऐसे लोगों को पार्टी में मत रखो आप, हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये लोग तुम्हारी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया भर के मेरे 140 करोड़ लोगों का परिवार है, तो ये इस परिवार में क्या कर रहा है बेवकूफ़ आदमी है? बुद्धि नहीं है इस आदमी को बिल्कुल भी, क्या बोल रहा है? अकल का खोज नहीं है, अनपढ़ आदमी है क्या ये इस आदमी को अंदर रख रखा? उल्टे सीधे गैर जिम्मेदार बयान दे रहा है कि संविधान को चेंज कर देंगे। कैसे कर दोगे भाई चेंज संविधान को आप? लेकिन सर जो संविधान के दम पर संसद में पहुंचे हैं, आरक्षण के दम पर जो सांसद बने, विधायक बने, 131 दलित सांसद हैं, 4000 विधायक भी हैं, वो इस मामले में कहीं अब तक चूं तक नहीं बोले हैं। यदि ये संविधान को चेंज करने की बात करते हैं तो ये प्रधानमंत्री कैसा रह जाएगा फिर? ये पार्टी कैसा रह जाएगी भाई? और ये हैगड़े कैसा रह जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसा रह जाएगा? सुप्रीम कोर्ट कैसा रह जाएगा? चुनाव कमीशन कैसा रह जाएगा? SC ST एक्ट जो कमीशन है वो कैसा रह जाएगा? जो नौकरी मिलती है वो कैसा रह जाएगा? भाईचारा कैसा रह जाएगा? राम मंदिर कैसा रह जाएगा? क्योंकि यहाँ तो फिर कोई सिस्टम ही ना रहेगा भाई। संविधान वो है जिससे देश चलता है, नियम है कुछ, जब नियम ही खत्म हो जाएंगे तो यहाँ तो कोई मार देगा हैगड़े को फिर तो है। अगले साल 25-100 साल हो रहे हैं संघ को, वो अपना संविधान लेकर आएंगे मनुस्मृति वाला। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब डराने वाली बात है, बहकाने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस देश में संविधान बरकरार रहेगा जब तक हम जैसे और आप जैसे लोग जीवित हैं। इस संविधान को उंगली तक नहीं लगाएंगे, हम अपनी गर्दन कटा देंगे लेकिन संविधान को चेंज नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है आपसे।